हेलो स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति के बहुत ही आसान प्रश्नों के साथ में एक बार फिर मैं आपके लिए बहुत ही सरल इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आइए देखते हैं। बहुत आराम से हम इसको कर सकते हैं। tan a का मान 4/3। tan a का सूत्र होता है लंब बटे आधार, अर्थात लंब का मान हो गया 4, आधार हो गया 3। हमें निकालना है कर्ण। कर्ण का मान होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग, 4 चौक 16, 3 का 3 तिया 9, 16 और 9 25 अर्थात 5। तो कर्ण का मान आ गया 5। एक बार हमारे पास लंब आधार और कर्ण आ गया तो हम त्रिकोणमिति की किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पूछ रहा है साइन ए का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हमारे पास में 4 है और कर्ण का मान हमारे पास 5 है, अर्थात हमारा उत्तर हो गया 4/5। बहुत आसान तरीके से। आइए एक और देखते हैं। साइन ए बराबर 3/4, अर्थात लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 4 है, आधार का मान होता है कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग। यह कर्ण का वर्ग अर्थात 4 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग, 16 में से 9 गए तो करनी 7 बचेगा। अब हमें यहाँ ज्ञात करना है कॉस ए का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास करनी 7 आया है, कर्ण का मान √4। इस प्रकार से टेन ए का मान होता है लंब बटे आधार। लंब का मान है 3, आधार का मान है करनी 7, तो हमारा उत्तर होगा 3/√7। बड़ी आसानी से देखिए, यदि हमें कर्ण निकालना है तो हम दोनों का योग करेंगे, परंतु यदि हमें लंब निकालना है या आधार निकालना है तो हम उसको कर्ण में से घटा देंगे। यही बस इसमें ध्यान रखने वाली बात है और दूसरा कुछ नहीं। सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार। यह 13/12 दिया हुआ है। हमें लंब निकालना है। मैंने बताया था यदि लंब निकालना है तो कर्ण के वर्ग से आधार के वर्ग को घटा देंगे। यदि आधार निकालना है तो कर्ण के वर्ग से लंब के वर्ग को घटा देंगे, परंतु यदि कर्ण निकालना है तो दोनों के वर्ग को जोड़ना होता है। यहाँ 13 का वर्ग 169 आएगा और 12 का वर्ग 144। दोनों को माइनस करने पर घटाने पर 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। लंब हो गया 5। हमें निकालना है साइन ए का मान। साइन ए का मान होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात 5/13। यही हमारा उत्तर है। तो देखा आपने, त्रिकोणमिति के कुछ अद्भुत प्रश्नों को हम बहुत ही सरल तरीके से कुछ ही स्टेप्स में कर सकते हैं और 3 अंक 2 अंक 4 अंक जितने का भी ये प्रश्न आता है पेपर में, बड़े आराम से आप इसको हल कर सकते हैं। वैसे तो 2 अंक से ऊपर के प्रश्न आएंगे नहीं, तो 2 अंक के लिए आ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छे नंबर से पास हों। आने वाले पेपर के लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सकें। धन्यवाद।